निजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा ये 40 चौपाइयों के अंतर्गत होने से हनुमान चालीसा कहलाता है। कुछ लोगों को लगा कि हनुमान चालीसा छोटा पड़ता है, तो उन्होंने हनुमान 60 का बना दिया। बहुत प्रचलित तो नहीं हो सका। हनुमान चालीसा बहुत अधिक प्रचलित हुआ है और जिस भी मंत्र का, जिस भी स्तवन का, स्तोत्र का बहुत अधिक जप अनुष्ठान होता है, उतना ही वो प्रभावशाली होता चला जाता है। उसकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर का मतलब ये है कि वहाँ उपासना बहुत अधिक हुई है, इसलिए जो मूर्ति है, जो विग्रह है, उसमें विशेष प्रभाव, जितनी अधिक उपासना होगी उतना ही अधिक प्रभाव दिखाई देगा। इसी प्रकार से जिस मंत्र का जितना अधिक जप होता है वो उतना ही अधिक प्रभावशाली हो जाता है। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसका जप बहुत अधिक हुआ है, और वैसे भी लोग अभिवादन के रूप में जय राम जी की, राम राम कहो, हमेशा किसी भी प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करते रहते। और जिसकी नाम में निष्ठा है उसके अनुरूप उसका परिणाम देखा जाता है। नाम निरूपण नाम जतनते। जिस प्रकार से एक रत्न का मूल्य, वो ऐसी एक वार्ता कही जाती है। एक संत के पास कोई जिज्ञासु गया, कहा हमारे कल्याण के लिए मार्ग बताइए। उन्होंने कहा भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम तो सभी जप करते हैं, आप मेरे को वही बता रहे हैं। कहा देखो, नाम जप करना एक बात है, नाम के प्रति जो निष्ठा है वो जो है वो परिणाम अपना देती है। नाम अमूल्य रत्न है, एक मणि है। राम नाम मणि दीप धरु, मणि है, ये दिव्य रत्न है। हर एक व्यक्ति इसका मूल्य नहीं जानता है। ये बात थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट करें, नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने अपनी झोली में से निकाल के एक पत्थर दिया, कहा कि बाजार में जाओ तो इसका मूल्य पूछ के आओ। एक साग बनिक के पास गया, मतलब साग बेचने वाले, उसने देखा, कहा कि इसके लिए 5 किलो साग सब्जी दे देंगे। कहा चलो और देख लेते हैं। दूसरे के पास गया, उसने देखा कीमती पत्थर है, ये कोई साधारण पत्थर तो नहीं है। कहा इसका हम 1 मन साग सब्जी दे देंगे। कहा कि 5 किलो से 1 मन हुआ, चलो और आगे देख लेते हैं। अब वो किसी किराने की दुकान पर चले। उसने कहा कि हो सकता है कि कोई कीमती रत्न हो। उसने कहा इसके तो हम तुमको
200 रुपये देंगे, देना है दे दो। कहा और आगे चलो, जौहरी की दुकान पे पहुंच गया। उसने देखा तो कहा ये तो कीमती रत्न है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए हम दे सकते हैं। उसने कहा कि 5 किलो सब्जी से तो 1 लाख तो कहोगे। कहा कि अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ सबसे श्रेष्ठ जौहरी कौन है, जो हीरों का पारखी है, रत्नों का पारखी है। पता है कि अमुक जगह उसकी दुकान है, आगे चले जाओ। वहाँ गया, उसको दिखाया। उसने कहा ये तो संसार का अमूल्य रत्न है, इसका मूल्य कोई दे नहीं सकता है, तुम इसको क्यों बेचना चाहते हो। कहा मैं बेचना नहीं चाहता, मैं केवल इसकी कीमत पूछ रहा था और आपने इसकी सही कीमत बता दी। गया महात्मा जी के पास, कहा कि ऐसा ऐसा लोगों ने बताया। कहा ऐसे ही राम नाम है, उसके प्रति जिसकी जैसी निष्ठा होती है उसको वैसा ही परिणाम आता है, वैसा ही परिणाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे उनिक सतनाम, ताके पक्की पक्तरी मोरे तन को चाम। किसी के मुख से धोखे में भी भगवान का नाम उच्चारित हो जाए, कहते हैं उसके लिए मेरे शरीर का चमड़े का जूता चप्पल बना दिया जाए, पनही बना दी जाए, पत्रान बना दिया जाए, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ये शरीर का चमड़ा किसी काम में तो आने वाला नहीं, परंतु जिसके मुख से एक बार धोखे से भगवान का नाम निकला है वो इतना पावन है, इतना पवित्र है कि उसके लिए मेरे शरीर के चमड़े का उपयोग हो तो हमारा अहोभाग्य। तो ये भावनाएं हैं अपनी अपनी। तो हनुमान चालीसा जो है, जाकी रही भावना जैसी, जिस जिस भावना से लोग इसका पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी की कृपा का प्रसाद उनको मिलता है। हनुमान चालीसा से हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं, भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसमें हनुमान जी का उदात्त चरित्र भी छिपा हुआ है। लोग तो समझते हैं केवल हनुमान जी का है, परंतु जो अभी दोहा पढ़ा गया है उसमें कहा गया है, वर्णौ रघुवर विमल जश। रघुनाथ जी का जो निर्मल यश है उसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें रघुनाथ जी का निर्मल यश है, संतों को दिखाई देता है, भक्तों को दिखाई देता है। भक्त के रूप में भगवान उसको श्रेय प्रदान कर रहे हैं। भक्त की महत्ता नहीं है, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। भगवान जिसको बड़प्पन दे देते हैं वो बड़ा हो जाता है। हनुमान जी को भगवान ने विशिष्टता दी है, बड़प्पन दिया है, उसके कारण हनुमान जी उस कक्षा में पहुंचे, उस कक्षा में पहुंचे। वैसे तो कहा जाए कि हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं, भगवान के बड़प्पन देने से सारी सृष्टि में हम आप सब ब्रह्म के अवतार हैं। वो ब्रह्म ही, परमात्मा ही नाना रूप में विराजमान है। एको हम बहुश्याम, उस परमात्मा ने संकल्प किया एक से अनेक होने का, और ये सब उसी का स्वरूप है। और अनन्य भक्त उसी रूप में देखता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा है, सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। जितना भी चर और अचर है
ये मेरे स्वामी भगवान का ही स्वरूप है। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज परोमय देखें जगत। एक सिया राम मैं सब जग जानी चौपाई को तो सब लोग दोहराते रहते हैं। ये जगत और कुछ नहीं है। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, मंदोदरी कह रही है रावण से। तो ये विश्व जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। आप हम सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं, परंतु अपने स्वरूप को न जानने के कारण हम अपने आप को जानने मरने वाला एक मानव समझ रहे हैं, मानव समझ रहे हैं। वास्तविक में मानव एक हमारा ऊपर का खोल है, वस्त्र है, और इसके अंदर वो चेतन परमात्मा वो सब में एक ही है, एक ही है। और हमेशा ख्याल रखना, व्यक्ति का शरीर का प्रारब्ध होने से उस चेतन पे कोई असर नहीं होता। लाखों दीपक लगाए गए, दीप प्रज्वलित किए गए हैं, उसमें से एक दीप बुझ जाए तो क्या अग्नि पे कोई असर पड़ेगा? हजारों दीप बुझ जाए, हजारों दीप नए जला दिए जाएं, अग्नि जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। दीप में अग्नि का ही प्रकाश है, अग्नि की ही ज्योत है। वो जो दिखाई दे रही है अग्नि की ही, उसमें ऊष्मा है। परंतु असंख्य जगह अग्नि के प्रकट होने से अथवा तिरोहित होने से उस अग्नि पे कोई असर नहीं होता। लाखों लोग मरते रहें, लाखों लोग जन्म लेते रहें, उस परमात्मा पे कोई असर नहीं होता। वो परमात्मा जो है जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। वो रोज बोलने वाला मंत्र, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है, पूर्ण में पूर्ण को मिला देने पर भी पूर्ण ही रहता है। वो परमात्मा जो तिहु काल एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। कितनी ही असंख्य सृष्टियां उससे बनती रहती हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। तो वो जो परमात्मा है वो ही इन भिन्न भिन्न नाम रूप में स्थित है। तो हनुमान जी अगर रुद्रावतार हैं तो जो लीला हनुमान जी के अंदर की गई है, कराई गई है, अगर देखा जाए तो वो सब उस परम चेतन का, उसको हम शिव कहें, उसको हम राम कहें, जिस भी प्रकार से हम उनको संबोधन कर लें, वो सब एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो भगवान ने हनुमान जी के रूप में जो लीला की है, हम तो ये संसार में अभिनय देख रहे हैं। कौन व्यक्ति किस प्रकार का अभिनय कर रहा है, किसको परमात्मा ने कैसा अभिनय सौंपा है। अभिनय की कुशलता ही सही है। अगर हम सही रूप में अभिनय करते हैं, आज इस शरीर को साधु वेश का अभिनय करने का अवसर मिला है, तो सही अर्थों में साधु वेश का अभिनय करना। वो कहा जाता है एक नट ने राजा से जाके कुछ याचना की। उसने कहा कोई अच्छा ऐसा स्वांग रच के बताओ जिसको देख के हम तुमको पहचान ना सके, ऐसा अभिनय करके बताओ, ऐसा स्वांग रच के बताओ। गया वो नट और साधु का वेश बना के बैठ गया।
अब धीरे 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 लोगों में प्रचार हुआ कि अमुक जगह एक ऐसा बट वृक्ष के नीचे एक साधु है, बैठा रहता है, 24 घंटे बैठा रहता है, तपस्या साधना कर रहा है। धीरे धीरे राजा तक भी समाचार गया, लोग उसके सामने जाके भेंट पूजा सब चढ़ाए। राजा गया, राजा की तरफ उसने देखा भी नहीं। राजा ने जो कीमती रत्नों का थाल वहां रख दिया, ले जाओ, हमको ये कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। राजा ने कहा ये तो बड़े त्यागी महापुरुष हैं। बारंबार वंदन किया, चरणों में प्रणाम किया, अभिवादन किया, राजमहल में आ गया। फिर वो नट जो है गया राजा के पास, कहा मेरा पुरस्कार। कहा कौन सा स्वांग? कहा कल आप आए नहीं थे हमारे, मैं वही। कहा तुमको जब हमने इतने रत्नों का थाल दिया था, कहा कि अगर मैं उसको ग्रहण कर लेता तो साधु वेश को कलंकित करता, मैं त्यागी तपस्वी का स्वांग रचा था और इस प्रकार से रख लेता। कहा कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा स्वांग रचा, अच्छा अभिनय किया। फिर राजा ने एक थाल की जगह 2 थाल देने ही थे, स्वाभाविक थे। तो जैसा जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा वेश हो उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। इसी में वो गीता में जो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना यही योग है। जीवन में कुशलता पूर्वक हम कर्म करते रहे। हनुमान जी महाराज त्रिभुवन गुरु हैं, ये बात सही है। फिर भी उन्होंने भगवान के दास का अभिनय किया है और एक दास को किस प्रकार से होना चाहिए, सेवक सुमत सुशील सुचि, तो हनुमान जी में ये सब बातें जो हैं स्पष्ट दिखाई देती हैं। पवित्र हैं अंतःकरण और बाहर से, याश्मेत पुंडरीकाक्षा सा बाह्याभ्यंतर सुचि। जो भगवान कमल नयन का स्मरण करता है, कमल नयन भगवान श्री राम, भगवान के सभी स्वरूप कमल नयन ही हैं। फिर भी लोग अपने अपने ढंग से अर्थ कर लेते हैं। कोई कहता है भगवान विष्णु, कोई कहता है श्री राम। अपने अपने इष्ट के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इष्ट जो है वो ही सर्वोपरि है। इष्ट उसी को कहते हैं जिसका दिन रात चिंतन हो, वही हमारा इष्ट है। और जो इष्ट का परमात्मा के रूप में चिंतन करता है वो सभी अनिष्टों से बच जाता है। हमारे जीवन में जो भी अनिष्ट होते हैं उसके मूल में है परमात्मा की विस्मृति। अगर हम परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्मरण करते रहें तो जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो यहाँ श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात कही गई है। निज मन मुकुर सुधार, मुकुर यानी दर्पण, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके रघुनाथ जी का जो निर्मल यश है वो मैं कहूंगा। वर्णव रघुवर विमल जस, वो कैसा है? जो दायक फल चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों जो जीवन के पुरुषार्थ कहे जाते हैं
कोई भी हमारे अंदर कामना पैदा होती है, उस कामना की पूर्ति के लिए हमको जो साधन आवश्यक होते हैं उसको कहते हैं अर्थ। और जिस पद्धति से उपार्जित करना है उस पद्धति का नाम है धर्म। हमारे अंदर इच्छा है कि हमको धन पाना है, अगर हम अनीति पूर्वक धन उपार्जित करेंगे तो वो धन हमारे लिए दुखदाई होगा, हमको सुखी नहीं कर सकेगा। और अगर हम नीति मर्यादा पूर्वक धर्म पूर्वक उपार्जित करेंगे तो धनात् धर्म, धन से धर्म होगा और धर्म से फिर हम सुखी हो जाएंगे। तो जो धन धर्म पूर्वक उपार्जित किया जाता है उससे फिर धर्म का कार्य संपादित होता है और वो कार्य जो है परिणाम स्वरूप में हमको सुख शांति पहुंचाता है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि भगवान का जो निर्मल यश है वो जीवन के चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। चार में चौथा जो है मोक्ष, अर्थात जो भी हम कर्म करें वो हमारे लिए बंधन कारक न हो। इस प्रकार से इन चारों का समन्वय करते हुए जो जीवन जीता है वो सही अर्थों में जीवन जी रहा है, सही अर्थों में वो पुरुषार्थ कर रहा है। ये जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, ये सदैव साथ में होते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में अर्थोपार्जन करेंगे, रात्रि में काम सेवन करेंगे, सुबह शाम धर्म, ऐसा कुछ नहीं। और जीवन के अंतिम भाग में मोक्ष। ये जीवन के जो चारों पुरुषार्थ हैं ये हमेशा एक साथ होने चाहिए। कोई भी कार्य करें नीति मर्यादा पूर्वक करें। कार्य कब करते हैं हम? जब कामना होती है, इच्छा होती है। जब तक इच्छा नहीं होती है तब तक हम कार्य नहीं करते। इच्छा की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं, वो नीति मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, वो हमारे लिए बंधन कारक नहीं होना चाहिए। वो कर्म जो है हमारे लिए बंधन कारक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो कर्म हैं उससे फिर हम संसार के भवाटवी में नहीं फंसते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते हैं। तो ये जो रघुनाथ जी का निर्मल यश है ये हमको जीवन के ये चार पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। अगर हम रघुनाथ जी के निर्मल यश को समझ सकें और अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्णन से पूर्व निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने हृदय रूपी मन रूपी दर्पण को साफ स्वच्छ करके रघुनाथ जी का निर्मल यश कहूंगा। हृदय को साफ करने की क्या आवश्यकता है? अगर हमारा अंतःकरण मलिन है तो जो परमात्मा का हमारे अंदर संदेश आ रहा है और प्रेरक रघुवंश विभूषण रघुनाथ जी की प्रेरणा हमको मिलती है, हर एक समय मिलती है, हर एक क्षण मिलती है। सतयुग में लोग अंदर की परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार कार्य करते थे, इस कारण से सब लोग सुखी थे, जीवन में सुख था, शांति थी। परंतु जैसे जैसे अंतःकरण में मलिनता आती गई, उस मलिनता के कारण फिर हमारे को वो जो परमात्मा की वाणी है वो उस रूप में समझ में नहीं आई। वो बहुत बार हमने कहा है, सूर्य का प्रकाश जिस कांच में से आ रहा है वो कांच अगर पारदर्शी है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो जैसा प्रकाश है वैसे का वैसा आ जाता है। और अगर उस पर धूल जमी हुई है तो प्रकाश तो आता है परंतु बहुत मलिन होके आता है, बहुत कम होके आता है। अगर वो हरे रंग का है तो हरा प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से अंतःकरण हमारा किसी विशेष रंग में रंगा हुआ है
तो वैसा रघुनाथ जी का संदेश आएगा। प्रेरणा भगवान ही देते हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान की प्रेरणा आती है, अंदर से आती है, परंतु हमारा अंतःकरण मलिन होने के कारण उसको हम समझ नहीं पाते। तो जब रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करना है तो अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये अंतःकरण शुद्धि के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने एक सिद्धांत दिया। गुरु वशिष्ठ जी का कहना है, जितने भी साधन हैं उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से कर्म कांड किए। वेदों में जो 80,000 मंत्र हैं वो सब कर्म कांड के, उसमें 16,000 जो हैं उपासना के हैं और 4,000 जो हैं वो ज्ञान के हैं। इस प्रकार से 1,00,000 श्लोक का ये एक संहिता, वेदों की संहिता कही जाती है। वैसे वेद का विस्तार इतना अधिक बृहद है। ये तो भगवान वेद व्यास जी ने हम सब के लिए दया करके, कृपा करके उसको संक्षिप्त रूप में 4 भागों में बांट के दिया है। ये जो वर्तमान में वेद है, ये जो है उसका संक्षिप्त रूप है, व्यास रूप है। व्यास का अर्थ ही होता है उसका संक्षिप्तीकरण, उसको संक्षिप्त करके दिया गया है। वेदों में क्या नहीं है, जो वेदों में नहीं है वो कहीं नहीं है। वेदों में संपूर्ण ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उसमें उस परमात्मा की आराधना, उपासना जिस भी प्रकार से हो सकती है, वो सब किस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना की जाए, किस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पूरे अस्तित्व में, हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, पूरे वेद कोई पृथ्वीवासियों के लिए नहीं है। ये वेद जो है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए है। और उसमें जिस भी प्रकार से परमात्मा की प्रार्थना हो सकती है वो सब उसमें है, वो पद्धति भी है। और इसीलिए उसी के आधार पे ये तमोगुणी, रजोगुणी, सात्विक आराधनाएं, उपासनाएं होती हैं, सब वेदों में है। अब उसमें जो महावीर, बुद्ध, इन्होंने देखा कि वेद में तो हिंसा को भी स्थान है, पशु की बलि देना, पशु, तो उन्होंने उसका खंडन किया। उन्होंने समझना चाहिए था कि भाई वेद जो है वो केवल सात्विक लोगों के लिए नहीं बनाया गया। वेद तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की उपासना का एक स्वरूप समझाने के लिए, कहां कहां किस किस प्रकार से हो सकती है, कौन लोग भगवान से कैसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो सब उसमें है, सब उसमें है। बहुत से लोग उस वेद को न समझने के कारण उसकी आलोचना करते, परंतु वेद जो है, और वेद में ये जो 80,000 की बात की गई, अगर उसको 80,000 की जगह 80% मान लो, वो ज्यादा अच्छा हो, वो ज्यादा अच्छा हो। 80% जो है कर्म कांड का है, 16% जो है, 16% जो है वो उसमें उपासना का है, और 4% जो है ज्ञान का है। अब जिस 80% वो है, तो उसके कारण लोगों ने कहा कि वेदों में तो केवल सकाम उपासना है, जबकि ऐसा नहीं है। वेद में सब है, परंतु ज्ञान के अधिकारी सब नहीं है। जब ज्ञान के अधिकारी सब नहीं है तो इसलिए उसका बहुत कम मंत्र दिए गए।
जैसा समाज है उसके अनुरूप वेद का स्वरूप है उसका। तो ये वेद कहाँ से प्रकट हुआ है? ये मारुत श्वास निगम निज वाणी, परमात्मा के साक्षात वाणी है, परमात्मा की वाणी है ये वेद। ये अपौरुषेय है, ये किसी पुरुषार्थ के द्वारा, किसी कवि के द्वारा नहीं। इसमें जो श्रुति है, श्रुति अर्थात जो परमात्मा की वाणी को सुन के उसको उसी प्रकार से दोहरा दी है, वो है श्रुति का भाग। और फिर कुछ महापुरुषों ने उसको स्मरण करके अपने शब्दों में व्यक्त किया, वो है स्मृति। और फिर उसी का विस्तार करने के लिए ये पुराण इत्यादि जो हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की जो संहिताएं हैं, ये सब उसी वेद का, क्योंकि वेद का कुछ ही भाग श्रुति के रूप में आ पाया, बहुत बड़ा भाग स्मृति के रूप में आया। और स्मृति के बाद ये पुराण और अन्य अन्य आर्ष ग्रंथों में आया। ये नहीं कि आज कोई अपने बुद्धि की चतुरता से रचना करके होता है। अभी जब देखा गया कि स्वामीनारायण संप्रदाय में आचार संहिता के लिए कोई पुस्तक नहीं थी, तो विद्वानों के द्वारा शिक्षा पत्री की रचना कराई गई। करना पड़ता है, मजबूरी है। परंतु हम उन आर्ष ग्रंथों की बात कर रहे हैं जो अपौरुषेय हैं। तो वो अपौरुषेय ग्रंथ कब तैयार होंगे? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध। और उस शुद्ध अंतःकरण के लिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाए। ये जो अभियंतर मल है, प्रेमा भक्ति के बिना कभी दूर हो ही नहीं सकता है। और ये अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। जह लग साधन वेद बखानी, जो अन्य साधन वेद में बताए गए हैं, वर्णन किए गए हैं, वो सब डिटर्जेंट, पाउडर, केमिकल हैं और पानी रूप में भक्ति है। जब हम कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो केवल साबुन से कपड़ा साफ नहीं हो जाएगा, उसके लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है, पानी की भी जरूरत। तो ये जितने डिटर्जेंट पाउडर हैं, इनके द्वारा कपड़ा नहीं साफ होता। कपड़े को साफ करने के लिए पानी भी चाहिए। प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि इसके अतिरिक्त अभियंतर मल कबहू ना जाए, तो कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुबर विमल जस, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज से निज मन मुकुर सुधार। ये कैसे हो रहा है भाई? प्रेम भक्ति जल के बिना। यहां समझ लेना चाहिए, रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये श्री गुरुदेव के चरण कमल की जो रज है, उसके द्वारा निज मन मुकुर सुधार। इस रज को समझने के लिए, वैसे हमने सब पहले बहुत बार सत्संग में बताया है, परंतु भगवान ने कृपा करके विस्मृति दी है, हमको भूल जाते हैं, तो इसलिए उसको फिर बारंबार कहना पड़ता है। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। बारंबार सुनने से, बारंबार कहने से हो सकता है ये जो व्याकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी एक ग्रंथ है, जो संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले
शुरू में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं, ये संस्कृत विद्यालयों में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया। उसके जो रचयिता हैं वरदराज, गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ने के काबिल नहीं। बेचारा निराश होकर चल गया। एक कुएं पे जाके बैठा, वो कुएं पे जाके बैठा था तो उसने देखा रस्सी से पानी निकालने वाले वो एक पत्थर है, उस पर रस्सी से ऐसे खींच रहे हैं, और रस्सी में, रस्सी तो इतनी कठोर नहीं है, परंतु उस रस्सी ने पत्थर में खांचा बना दिया, खांचा बना। वो देखता रहा, कहा कि जब एक पत्थर में हो सकता है तो हृदय में क्यों नहीं? क्या मेरा हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है? तो उसी के विषय में कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। फिर उन्होंने अभ्यास किया, भगवती सरस्वती प्रसन्न हुई, उनके अभ्यास को देख के, पुरुषार्थ को देख के, प्रयास को देख के। फिर उन्होंने गुरुदेव से जाके निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा, ओ ये अलौकिक विद्या तुमको कहां से प्राप्त हुई? गुरुदेव आपके कृपा प्रसाद से हुआ। उन्होंने फिर संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी एक ग्रंथ का प्रणयन किया। तो कहने का मतलब यह है, ये निज मन मुकुर सुधार की जो बात आ रही है, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। ये सरोज मतलब कमल की पराग, कमल की धूली, रज, कमल के पुष्प में पराग होता है, बारीक, बिल्कुल बारीक धूल, उसके द्वारा निज मन मुकुर सुधार, अपने हृदय रूपी दर्पण को साफ स्वच्छ करना है। तो उसको, रज को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। तो उदाहरण क्या है तो घटना श्रीमद् भागवत की। सिंधु नरेश ज्ञानार्जन के लिए जा रहे थे, जिन कहार के द्वारा पालकी में ले जाए जा रहे थे उसमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई। अब ये जड़ भरत, राजऋषि भरत, जो उस समय जड़ भरत के रूप में, परिव्राजक रूप में भ्रमण कर रहे थे, देखा कि एक मोटा तगड़ा व्यक्ति ऐसा, तो उसी को पकड़ के लिया है, लगा दिया पालकी में। अब ये चींटी वगैरह देख के बड़े सावधानी से जब चले तो पालकी डगमगाए। राजा रघुगन ने कहा, वो सिंधु नरेश राजा रघुगन, उसने कहा, अरे तुम इतने मोटे बगड़े हो गए और अभी तुमको चलने का ढंग नहीं आया। तब इन्होंने कहा कि जीवन का जो मार्ग है उस पे चलने के लिए किसी व्यक्ति के कंधे पे चढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये तुम जो कंधे पे बैठ के पालकी में जा रहे हो ना, राजा को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उतर गया पालकी से, उतर गया। कहा कि आप कौन हैं? फिर परिचय दिया। कहा कि मैं ज्ञानार्जन के लिए संतों के पास जा रहा था। तो कहा ज्ञानार्जन तभी हो सकता है जब महापुरुषों की चरण रज से
अभिषेक करो, तब ज्ञानार्जन होगा। और उस ज्ञानार्जन के बाद वो प्रेमा भक्ति आएगी, उसके बाद प्रेमा भक्ति आएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चरण सरोज रज। और एक और भागवत में इस रज की व्याख्या दूसरे ढंग से की गई है। उसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण, ये दसम स्कंद की घटना है। दसम स्कंद में जो भगवान का बाल चरित्र है, उसमें भगवान कालिय नाग का दमन करने के लिए, मर्दन करने के लिए उस कालिय दह में, ये जो सूर्य कन्या यमुना है, इसमें कौन निवास करने लगा? कालिया नाग आ गया। इसकी कथा तो बहुत विस्तार से है, उसका पूरा वर्णन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही कहेंगे। तो उसमें कालिया नाग निवास करने लगा। उसका विष इतना फैला कि आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी भी जल के ऊपर से जब उतरते, जल में उतरते नहीं, जल के ऊपर से उड़ते, तो उस विष की तरंगों से, हवा से वो मूर्छित होकर जल में गिर जाते। और जो जल पान करने जाते तो वो तो मर ही जाते। तो ऐसी स्थिति देख के भगवान ने यमुना को पवित्र करने के लिए, उस काले नाग का मर्दन करने के लिए उस जल में उतरे हैं। और उतरने के बाद उस काले नाग को जगाया है। वो तो नीचे सो रहा था, जल में नीचे सो रहा था। भगवान ने उसको, नाग पत्नियों ने पहले कहा, महाराज इसको नहीं जगाओ, ये बहुत खतरनाक है, परंतु भगवान ने तो जगा दिया उसको। और जगा के जब वो फन उठा के फुंफकारने लगा, तो भगवान उसके प्रत्येक फन पे पद प्रहार करते हुए नाचने लगे। और जब उसका शरीर बिल्कुल टूट गया और वो शिथिल हो गया, फिर नीचे पड़ गया, तो नाग पत्नियों ने कहा कि आपने हमारे पति के ऊपर बड़ी कृपा की है, इसको आपकी चरण रज मिली है, जिसके कारण इसका उद्धार होगा। और ये आपका सेवक है, आपका भक्त है, आप इसको जैसा आदेश दें। कहा कि इस देह को छोड़ के, इस गहरे जल को छोड़ के अन्यत्र चले जाओ। कहा कि मेरे को फिर गरुड़ जी का भय है, यहाँ गरुड़ जी को शाप है, गरुड़ जी नहीं आते हैं, इस कारण से मैं यहाँ आके छिपा था। तो भगवान ने कहा कि मेरे पैर के चिन्ह तुम्हारे प्रत्येक फन पे अंकित हैं, इसलिए गरुड़ जी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चित्त की प्रत्येक वृत्ति पे परमात्मा का चिन्ह अंकित हो जाए तो फिर कोई संसार में उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यहाँ जो चरण धूली, अब विचार करना है, भगवान जल में खेल रहे हैं, उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो पैर में कहीं धूली थोड़ी लगी हो, परंतु उसको चरण धूली मिली। तो चरण धूली मिलने का अर्थ यही है, अहंकार शून्य स्थिति पैदा होना। और जब तक अहंकार शून्य स्थिति पैदा नहीं होती, तब तक भगवान की भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरुदेव के चरण कमल के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ स्वच्छ करके, वर्णो रघुवर विमल जस, रघुनाथ जी का निर्मल जश कहा जाता है। अर्थात निरहंकार होके, अहंकार से रहित होके, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निरंकार हो जाता है, तो उसमें जो परमात्मा का संदेश है
वो उसी रूप में। तो यहाँ रघुनाथ जी का जो निर्मल यश है वो उसी रूप में प्रकट हो रहा है, और इसीलिए हनुमान चालीसा इतना अधिक लोकप्रिय हुआ। हमने पहले ही बताया कि लोगों ने हनुमान साठिका भी बना दिया, परंतु उस साठिका को जानने वाले कुछ ही लोग होंगे। और हनुमान चालीसा, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से हम समझते हैं 80% ना, 100% तो नहीं कह सकते। चलो आपकी बात मान लेते हैं, भगवान आपकी वाणी को सत्य करें, 100% हो जाए तो अच्छा है, अच्छा है, होना चाहिए, 100% हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु काफी लोग जो हैं हनुमान चालीसा को जानने वाले हैं। परंतु जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं, उसी प्रकार से श्रोताओं को भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर शुद्धांतःकरण से हम पाठ करेंगे, अर्थात निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये अवश्य प्राप्त होगा। और हम सब ये नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से और ग्रंथों की और साधनाओं की जरूरत ही नहीं है, हनुमत से ही सर्व सुख करें। केवल एक हनुमान जी महाराज की सेवा कर लो, एक हनुमान चालीसा का सही अर्थों में पाठ कर लो, तो उतने मात्र से जीवन के चारों पुरुषार्थ, जिस भी क्रम से आप लोग कहो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, जो भी उसका क्रम, हर एक का अपना कहने का ढंग अलग अलग है, पर ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं। तो ये लगभग पहला दोहा हुआ है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार। ये बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, व्यक्ति अगर अंदर से स्वीकार कर ले कि हम बुद्धिहीन हैं, ऐसा अपने आप को जान जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मानस रोग की चर्चा की है, मानस रोग की चर्चा की है। उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने ते छीजई कछ पापी, नाश न पावई जन परिताप। अगर व्यक्ति को यह मालूम पड़ जाए कि मैं रोगी हूं, तो रोग दूर करने के लिए चेष्टा होगी, इलाज होगा, और फिर रोग दूर हो सकता है। और जिसको यह मालूम ही नहीं है कि मैं रोगी हूं, वो इलाज के लिए ना तो डॉक्टर के पास जाएगा, ना स्वयं कुछ करेगा। तो जो बुद्धिहीन तनु जान के यह बात जान लो कि हम बुद्धिहीन हैं, और वास्तविक में हम हमेशा कहा करते हैं, हमेशा कहा करते हैं, जब गायत्री मंत्र बोला जाता है तो उसमें कहा जाता है, हम परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। तो जब सब लोग जानते ही हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये परमात्मा से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। अगर हर एक व्यक्ति को ये मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम नहीं जानते, हमारी बुद्धि नहीं जानती क्या सही है क्या गलत। हम कहते हैं एक व्यक्ति भूख से तड़फड़ा रहा है, अब हम उसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। हम जो देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वो दिखाई दे रहा है भूख से तड़फड़ा रहा है। अगर मान लो वो व्यक्ति सही है और हमने उसको भोजन जल नहीं दिया, हम अपराधी हो। हमारे देखते हुए एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन लीला को पूरा कर दिया,
और मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर वो व्यक्ति गलत है और उस व्यक्ति ने जाके, मतलब जब हमने उसको भोजन करा दिया, जाके एक गांव में आग लगा दी, पूरा गांव जल के खाक हो गया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने अध जले अध मरे, कितने जीव जंतु मरे। अगर हम उसको भोजन नहीं कराते तो गांव बच जाता। हम नहीं जानते भाई कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो ये बात हृदय से जान जाओ, बुद्धिहीन तनु जान के। हम बुद्धिहीन हैं, मान लो। हमें नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी सेवा करनी चाहिए, किसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। वो रामचरितमानस में आता है, शील की मिल बिन बुद्ध सेवकाई। ये जो जीवन में शालीनता आती है ना, ये बुद्धिमानों की सेवा से आती है। हम किसको बुद्धिमान माने, किसी को बुद्धिहीन कहे। अधिकांश लोग तो बुद्धिहीन हैं। बुद्धिमान कौन है? सुमरव पवन कुमार। जो पवन कुमार का सुमरन करने वाले हैं वो ही बुद्धिमान है, और दूसरे तो बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन। परंतु वो जो व्यक्ति अपने आप को अबुद्ध मान ले, हम पहले से प्रबुद्ध बन जाते हैं। अगर हम पहले से प्रबुद्ध बन गए तो हनुमान जी महाराज कुछ नहीं करने वाले। हनुमान जी महाराज तो बुद्धिहीन तन जान के, जिसने ये बात स्वीकार कर ली है कि मैं बुद्धिहीन हूं, तो वो हनुमान जी का स्मरण करेगा तो हनुमान जी उसको निर्मल बुद्धि देंगे। और क्या क्या देंगे? बल देंगे। कौन सा बल? निर्बल के बलराम। वो बल देंगे कि जो बल भगवान श्री राम निर्बल को देते हैं, निर्बल को देते हैं। बुद्धि विद्या ये सब देंगे। उससे होगा क्या? हरहु कलेश विकार। कहा तो जा रहा है प्रार्थना रूप में कि आप कलेश और विकार का हरण करें। ये जो पंच क्लेश हैं या जितने भी जीवन में ये ताप हैं, वो सब को हनुमान जी महाराज कृपा करके दूर करेंगे। और हमारे मन में जो नाना प्रकार के विकार आए हुए हैं उनको दूर करेंगे। परंतु उसके लिए एक कंडीशन है। क्या? बुद्धिहीन तन जान के। पहले से हम जान जाएं कि हम बुद्धिहीन हैं, ये बात स्वीकार कर लें। बहुत से व्यक्ति जान जाते हैं पर स्वीकार नहीं करते। आप सब कहोगे हम जानते हैं कि भगवान सब जगह है, पर कहाँ स्वीकार किया है आपने? नहीं किया। आप जब एकांत में हो तो डर लगता है। किसके लिए डर लगता है? भगवान जब सब जगह परिपूर्ण है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर डर किसका है? क्यों मसान में जाने से डरते हैं? क्यों भूत प्रेत से डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, मानते नहीं हैं। केवल हम जानते हैं। ये थोथी जानकारी धोखा है, धोखा है। वो एक व्यक्ति तैरने की पुस्तक पढ़ लिया, अब प्रवचन करे, व्याख्यान दे, लोग समझने लगे कि ये व्यक्ति जो है तैरना जानता है। ले गए गहरे जलाशय पे, कहा कि आज तो तैर के दिखाओ। अब इसने इतने प्रवचन दिए थे, इतनी व्याख्याएं की थी, सोचा कि अब क्या करना चाहिए, कूद गया। अब कूदा तो नीचे गया, फिर पानी ने ऊपर फेंका, ऊपर आया। लोगों ने देखा, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, पानी पी रहा है। ये कला दिखा रहा है, कोई तैरने की कला दिखा रहा है, क्योंकि ये तो तैरने वाला व्यक्ति है। तो वो फिर पूरा पानी पी के जब डूब गया तो
कुछ दिनों के बाद जब शरीर तैरने लगा ऊपर, तो कहने का मतलब ये है, धोखा मत दो कि हम जानते हैं। अंदर से जब बोध हो जाए तभी समझना कि हमको जानकारी है। तो हनुमान जी महाराज उन्हीं व्यक्तियों की सहायता करते हैं जो हृदय से स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तविक में हम बुद्धिहीन हैं। अंदर से स्वीकार करना है, अंदर से स्वीकार करना है। और बस सुमिरो पवन कुमार, हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हनुमान जी का हृदय से सुमिरन करो। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदयागार, तो उनका सुमिरन करो और वो कृपा करके हमको सही दिशा में ले जाने के लिए बल देंगे, सही मार्ग पे चलने के लिए बल देंगे। गलत मार्ग पे चलने के लिए बल नहीं देंगे हनुमान जी महाराज। जब हम गलत मार्ग पे चलेंगे तो हमारी शक्ति जो है कुंठित हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब हम सही मार्ग पे चल रहे होंगे तो हनुमान जी का कृपा प्रसाद हमारे साथ होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। बुद्धि देंगे, विद्या देंगे और हमारे जितने भी क्लेश और विकार हैं इनका हरण करेंगे। तो लगभग हनुमान चालीसा प्रारंभ तो कर ही दिया, अब आगे जो हो। जय श्री राम।